अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिहिल बयान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाउ दे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बेविलायतिक या अलियो या अलियो या अली रब्बे फस्तजिब दुआअना वक़बल सनाअना वज्म बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। जिसकी गर्दन पे जितना एहसान है हुसैन इब्ने अली का उतनी बुलंद सलावत। मेरे मज़हब के मासूम इमाम फरमाते हैं कोई बंदा आले मोहम्मद पे दरूद भेजे खुदा का एक फरिश्ता 400 साल तक उसका सवाब लिखता रहता है। बाजमात दरूद हो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, खुसूसन बानी मजलिस के जुमला मरहूमीन की बुलंदी या दराजात के लिए सलवात बाजमात हो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। आखिरी दफ़ा ज़हमत देने लगूँ जिस आज़ादार जिस मातमी का दिल वक्त की हुज्जत की हुकूमत के लिए जितना धड़कता है, मेरे मालिक के ज़हूर के लिए सलवात उतनी बुलंद तिलावत फरमाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा रब्बुल हुसैन व सलातु व सलामु अलन नबिय्यिल्लज़ी हुवा जद्दुल हुसैन व अला अलिय्यिल्लज़ी हुवा अबुल हुसैन व अला अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइल हुसैन मिनल आना इला यौमिल हुसैन। अम्मा बअदु फ़क़ाल जद्दुल हुसैन फ़ी शानिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए मोहम्मद व आले बैत। इजाज़त है आले मोहम्मद का जिक्र शुरू किया जा सके। जो साहिबान पीछे तशरीफ़ में कोशिश करें मेंबर के करीब आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल बेहतर हो जाए। सारे भाई सारे ज़हमत फरमाइए। जो नौजवान भाई बैठे हैं वो कोशिश करें, बाकी बुज़ुर्गों की खैर है। आ जाएँ आ जाएँ। बदन की नमाज फासले से नहीं होती है, तो हुसैन की रूहानियत वाली नमाज है। एक सलवात से मदद फरमाएंगे आले मोहम्मद के जिक्र के लिए बुलंद आवाज़ है। इजाज़त है आले मोहम्मद का जिक्र पाक शुरू किया जा सके। मेरे इंतहाई इज़्ज़त वाले भाई जनाब ज़ेब साहब का हुक्म था, हाज़िरी वाजिब थी। बड़ा लंबा सारा सफ़र करके नौकरी के लिए हाजिर। मजलिस मजमे माहौल की मोहताज नहीं, कायनात की हर चीज़ हुसैन की मोहताज है। अकीदत का सजदा वैसे ही होता है माहौल जैसा भी हो। मौला करम फरमाएंगे पहली सतर पहला जुमला आपके मिजाजों के हवाले, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कितनी देर किस नौयत की नौकरी पेश करनी है। जो 14 मोहम्मदों में मुनफरद हो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। मालिक ज़िंदगी दराज फरमाए। हुसैन 14 में मुनफरद, हुसैन का करब 14 मोहम्मदों में मुनफरद। जो जो चीज़ हुसैन की ज़ात से मंसूब वो इज़्ज़तों वाली। ज़माना एतराज़ करता है कि शबीर के मातमी जलूस लेकर सड़क पे आ जाते हैं, इनको न शरीयत का पता होता है, जूते ये उतार देते हैं। हर चौक में या हुसैन, हर गली में या हुसैन। ईरान के सबसे बड़े मुज्तहिद का नाम सैयद मराशी नजफ़ी भाईजान, इतना बड़ा आलिम दीन के इमाम ज़माना सरकार की दुआ से पैदा हुआ। 3 साल की उम्र में ख्वाब देखता है कि मैं रोज़ा हुसैन की छत पे खड़ा हूँ, और इतना कोई मुकद्दस सैयद था इमाम हुसैन अपनी जरी से बाहर निकले,
अपना दायां हाथ उठा के मराशी नजफी पे सर पे रखा, फरमाया बेटा हुसैन से कुछ मांगने आए हो? मालिक जिंदगी दराज फरमाए, हुसैन से कुछ मांगने आए हो? क्योंकि 3 साल का बच्चा था, शऊर इतना बुलंद नहीं था। मौला मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए, फिर कायनात में मेरी जैसी लाइब्रेरी किसी की ना हो। इसी पहले जुमले से अंदाजा हो जाएगा मुझे कितनी देर नौकरी अदा करनी है। इमाम हुसैन ने फरमाया वापस चला जा, घर अपनी जगह, अपने वतन, किताबें तेरा पीछा करके तेरे घर आएंगी। 17 साल मासूम कौम का मुसल्ला भाईजान इसने पढ़ाया है। मस्जिद जमकरान में जुम्मा की जमात करवाता था, मगर 10 मुहर्रम को परेशान हो जाता था, क्योंकि ये सर पे अमामा रख के, जिस पे लिबास रसूल रख के हरम में मासूमा में दाखिल होता था। एक तरफ से मुअज्जिन सदा देता था अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ से हुसैन का 10 मुहर्रम का जो उस मासूम कौम के हरम में आ जाता था, ये परेशान हो जाता था मेरा शरई वजीफा क्या है, मैं जाके शिया को नमाज पढ़ाऊँ या अमामा उतार के शबीर का मातम करूँ। 17 साल भाईजान ये सोचता रहा कि अब मेरा शरई वजीफा क्या है, जो शबीर का मातमी मजलिस अज़ा में तशरीफ फरमा है, मैं मातमी की नौकरी के लिए हाजिर खिदमत खड़ा हूँ। 17 साल के बाद मासूम कौम से पूछा आप तो खून सैयदा है, मेरी रहनुमाई फरमाइए, क्योंकि जैसे मैं सैयद हूँ इसके बावजूद मैं बशर हूँ, बशर के कदम कदम पे ठोकर है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं जाके मातमियों को नमाज पढ़ाऊँ या खुद अमामा उतार के मातम करूँ? तो सैयदा की जर्री से आवाज आई थी, बेटा मराशी अपना अमामा उतार दे, जाके शबीर का मातम कर। अगर हुसैन न होता, न अजान होती, न नमाज होती, न जमात होती। अल्लाह अकबर, कितने सलाम करूं मैं मातमियों के हाथों को। या अली इब्ने अबी तालिब, कायनात में अगर शरीयत का है या बाकी है तो नाम शबीर की वजह से। हुसैन के दरवाजे पे आया कर, दुनियादारी उस दरवाजे के बाहर रख के आया कर। सजाद भाई, अल्लाह की कायनात का पहला दरवाजा है मेरे सखी हुसैन का। पूरे मजमे में से एक बंदा बोले मगर मेरे मिजाज का बोले, मैं तो नौकरी अदा करने के लिए हाजिर हूं। अल्लाह की कायनात का पहला और आखिरी दरवाजा है मेरे सखी हुसैन का, जिससे दाखिल होते वक्त बंदे गुनाहगार होते हैं, जब वापस निकलते हैं अलैहिस्सलाम होते हैं। जो फितरतों का रुख बदल दे वो हुसैन इब्ने अली, जो तकदीर का रुख बदल दे वो हुसैन इब्ने अली। आ तो सही हुसैन के दरवाजे पे अकीदत का सजदा कर तो सही, दरवाजा तो अपना नहीं खोलता, हुसैन के दरवाजे पे अपना सर तू नहीं झुकाता, हुसैन के दरवाजे पे मुखलिस तू नहीं होता, और घर बैठ के करीमों के गिले कोई अच्छी बात थोड़ी है। हुसैन तो शनाख्ती कार्ड देखता ही नहीं है, हुसैन तो नाम देखता ही नहीं है। मैं अक्सर जुमला मिंबर की बुलंदी पे जिम्मेदारी से कहने का आदी हूं कि फिरके करबला में खत्म हो गए हैं। करबला के बाद लोग अपनी मर्जी को, शिया को, सुन्नी को, वहाबी को, देवबंदी, जो जो मजहब, जो जो फिरके लोग अपनाए हुए हैं वो अपनी मर्जी के। करबला के बाद सिर्फ 2 नजरिए, जो हुसैनी नहीं वो यजीदी है। और फिर हुसैन का दरवाजा ऐसे है, बंदा 100 साल का आबिद हो ना, 100 साल का आबिद, 100 साल की इबादत के सिले में खुदा से अकड़ के जन्नत नहीं मांग सकता। खुदा ने अगर सवाल किया ना मेरी नेमतें गिन, फिर अपने सजदों का खलूस देख, फिर अपनी इबादतों की तादाद देख, सारी इबादतों तो ख्याल में करता रहा। 100 साल की इबादत के बदले तो खुदा से जन्नत नहीं मांग सकता। और जिस दरवाजे पे तू आज तशरीफ फरमा, ये इतना बड़ा दरवाजा है जो एक आंसू के बदले जन्नत नीलाम कर रहा है। ये सिर्फ मेरे हुसैन का इख्तिसास है। अगर मेरे हुसैन का हो के मरेगा, मेरा मिंबर पे वादा है हुसैन तुम्हें मरने ही नहीं देगा। हुसैन जिंदगी अता करने वाले शहजादे का नाम है। करबला फितरतों का रुख बदलने वाली सरजमीन है। आ तो सही हुसैन के दरवाजे पे, जिक्र हुसैन में बैठ। दरबंदी से बड़ा आलिम मैं कहां से ले आऊं? अल्लामा दरबंदी ने अपनी किताब में लिखा, 1,00,000 साल के आबिद की इबादत एक जगह रख, शब्बीर की मजलिस का 1 घंटा एक तरफ रख, ऐसा अजर अता करता है हुसैन जो बशरियत ने सोचा नहीं होता। और फिर जो आले मोहम्मद के दरवाजे पे आले मोहम्मद का बन के रहे, उसका सवाल ही नहीं है कि वो विलायत अली का सवाल करे। ये आले मोहम्मद का मिंबर अमल और अकीदे को लड़ाने की जगह नहीं है, ये दोनों को मिलाने की जगह है। मगर जिस बंदे के दिल में अली की विलायत है, जिस बंदे के सीने में हुसैन की अज़ा है, उसका तो सवाल ही नहीं है कि विलायत अली पे सवाल करे। शायद से इस मुख्तसर जुमला मेरी ज़ाकरी में मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी बंदे की नमाज रह जाए ना, नमाज, उसकी नमाज कज़ा होती है, जिसका अली रह जाए सीधी सीधी जहन्नम की सजा होती है। अली अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि तू तलाशियां लेता फिरे, अच्छा नौकर नहीं होता सादात के घराने का।
जो मालिकों के घर की तलाशी दे, आते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, शादियां कैसे करते हैं, इनकी औलाद कैसे होती है। जिसको हादी और रहबर माना जाता है उसके दरवाजे पे झुका जाता है। और फिर बात तो नीयत के साथ है, अगर नीयत सालिम तो ये सलमान बना देते हैं, और अगर नीयत सालिम नहीं तो फिर शैतान बनते देर नहीं लगती। जो कि मजहब इस्लाम में दो ही बड़ी दलीलें हैं, जो अमल पे अकड़ जाए वो शैतान, जो अकीदत की बुनियाद पे झुक जाए वो सलमान। और अकीदे का इख्तलाफ, आप अगर घर में 5 अफराद रहते हैं ना तो 5 का अकीदा एक तरह नहीं होगा, हर बंदे का अकीदा मुख्तलिफ। और अकीदा अच्छा होता ही वो जो छुपा हुआ हो। मासूम फरमाते हैं अकीदा है ही वो जो छुपा हुआ हो। किसी को सीना चीर के नहीं दिखा सकते कि हम अली को कितना मानते हैं। अकीदा सलमान व अबूजर का एक जैसा नहीं। मेरे मौला अली फरमाते हैं अगर अबूजर को पता लग जाए कि सलमान के दिल में अली कितना बुलंद है, अबूजर उसे कत्ल कर दे। इन दोनों को विलायत अली के रिश्ते में भाई खुद रसूल ने बनाया है। जब अबूजर सलमान का अकीदा एक जैसा नहीं तो फिर तू क्यों लड़ता है अली के दरवाजे पे। तुझे जितना अली नसीब है संभाल के रख, उसी संभाले हुए अली के साथ मौत आएगी, उसी संभाले हुए अली के साथ कब्र आएगी। क्योंकि पता उस वक्त तक लगता ही नहीं है विलायत अली का जब तक आंखें बंद ना हो। क्योंकि मेरे मालिक अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, लोग मरे हुए हैं, मौत की ठोकर लगेगी तो जाग जाएंगे। मेरे मौला अली फरमाते हैं मोमिन मिट्टी पे नहीं चलता। ये जो इंसान बोस्की का कपड़ा पहन के बड़े अकड़ अकड़ के जमीन पे कदम रखता है ना, मेरे मालिक फरमाते हैं वो जमीन पे नहीं चलता, उसके कदम अपनी कब्र की पुष्ट पे होते हैं। फर्क इतना, एक दिन मिट्टी हट जाएगी, मिट्टी उसके ऊपर होगी, बंदा नीचे आएगा और लग जाएगा पता उस दिन जब कब्र में अंधेरी पहली रात तेरी जिंदगी में आएगी, उस वक्त पता लग जाएगा अली को मानने का फायदा क्या है, अली को भौंकने का नुकसान क्या। मैं कायनात का इल्म कुर्बान न कर दूं। मेरे वालिद बुजुर्गवार का जुमला है, वो कहते हैं गंदे भांडे च दुध फेट वेंदा है, हरामी दे जिगर च अली आ ही नहीं सकता। बोली जे अगर सलामत बैठे जिक्र अली इब्ने अबी तालिब। फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते, अब्बा का एटीएम कब्र में चलता नहीं है, कब्र के मालिक का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। और झूठ बोलता है मिंबर पे मौलवी जो कहता है जी कब्र में नमाज का सवाल नहीं होगा। कब्र में पहला सवाल नमाज का होगा, मगर याद रखना कब्र में नमाज यजीद वाली नहीं शबीर वाली पूछी जाएगी। यह भी मेरे मालिक का फरमान है, नमाज का सवाल होगा, कायनात का हर बंदा तड़प जाएगा। परवरदिगार या मैंने नमाज पढ़ी नहीं थी, अगर पढ़ी थी तो उसमें नक्स ही नक्स। अगला सवाल, हाँ भाई साल में 1 महीना अल्लाह ने रोजे वाजिब किए थे, रोजा रखा था, हर बंदा तड़प के कहेगा परवरदिगार या रखा नहीं था या उस रोजे में नक्स ही नक्स था। अगला सवाल हज का, मैंने हज वाजिब किया था या किया नहीं था, या उसमें नक्स ही नक्स था। ज़कात दी थी या दी नहीं थी, या उसमें नक्स ही नक्स था। 5वां सवाल विलायत अली इब्ने अबी तालिब का होगा। उस वक्त मोमिन इरादा करेगा मैं खुदा के फरिश्ते के जवाब में इसे समझाऊं कि मैं अली को मानने वाला हूं, मैं विलायत अली को तस्लीम करने वाला हूं। उस वक्त अली इब्ने अबी तालिब का इरशाद है, मैं मोमिन की कब्र के दाएं जानिब से कुर्सी छोड़ूंगा और अपने हुबदार के सीने पे हाथ रख के कहूंगा मा दखल फी कुन्ना मिन नक्सन फअलैया तमामहु। ओए घबराता क्यों है, अगर अमल की कोई कमी तेरी है भी सही, मैंने ताकत विलायत से पूरी कर दी है। जरा बेदार हो के नाम अली इब्ने अबी तालिब। जिंदगी के अमल की कमी अली एक लम्हे में पूरी कर सकता है, मगर अगर अकीदा इमामत और विलायत में कमी हुई तो लाख साल की इबादतें वो कमी पूरी नहीं कर सकती। क्योंकि हर अमल की कबूलियत की जो सनद है वो विलायत अली के साथ है। और अली इब्ने अबी तालिब के इक़्तिदार को समझने की कोशिश किया कर। अली की विलायत सीने में रख। जब अली का मानने वाला अपने घर की गली में चलता है ना तो अर्श से खुदा बोलता है ये अली का शिया नहीं, मेरी मोहब्बत का कैदी जा रहा है। एक बंदे ने मौला सादिक की महफिल कहा था, मौला मैं बड़ा गरीब हूं, बिस्मिल्लाह सैयद, मौला मैं बड़ा गरीब हूं। सरकार सादिक ने कहा कितना गरीब है? मौला सुबह का खाने का होता, रात का नहीं होता। इमाम ने फरमाया मेरे साथ सौदा करता है। मौला आपने मेरी पहली गुजारिश सुनी नहीं। मौला ने फरमाया मैं कायनात का इल्म रखने वाला इमाम हूं। मौला मैंने कहा मेरे घर में फाके हैं। इमाम ने फरमाया कायनात की हुकूमत लिख देता हूं, अली की विलायत वापस कर दे।
ने कहता मौला आप इमाम हैं, मैं आपका मामूम हूँ, आप मालिक हैं, मैं आपका नौकर, मगर ये तो मैं नहीं कर सकता। इमाम ने फरमाया तू इतना अमीर है कि ज़मीन की मलकियत और हुकूमत तो नहीं लेता, फिर मानना कि अली की विलायत की कोई ताकत अल्लाह ने रखी है। अली वो नहीं जो मौलवी बताता है, अली वो जो मौला बताए। विलायत अली इब्न अबी तालिब हर इंसान के अकीदे में झलकनी चाहिए। यह कह देना मैं अली का शिया हूं, ये बड़ा आसान काम है। पता उस दिन लगेगा जब मैदान क़यामत में अली कहे छोड़ दे ये मेरा है, क्योंकि शियत के लिए किरदार जरूरी है, शियत के लिए अमल जरूरी है। सबसे पहली बुनियाद विलायत अली का अकीदा है। यह भी मेरे मासूम का फरमान है कि छोटा शहर हो या बड़ा गांव, उसमें 1000 घर हो, 999 घर हमारे दुश्मन का हो, उस पूरी आबादी में सिर्फ एक घर ऐसा हो जिस घर की छत पे अब्बास का आलम लहरा है। मैं अलामत शियत बयान करने लगा हूं। मौला आपके शिया की अलामत क्या है? फरमाया उस पूरी आबादी में कोई बाहर से बंदा आके सवाल करे ना इस पूरे इलाके में गैरतमंद कौन है, तो दुश्मन के घर से उंगली मेरे शिया के घर जानी चाहिए। विलायत अली इब्न अबी तालिब जीनत है तेरी जिंदगी की। अपना घर छोड़ना पड़े छोड़ देना, विलायत अली न छोड़ना। वालिदैन छोड़ना पड़े छोड़ देना, विलायत अली न छोड़ना। क्योंकि हमारा सब कुछ अली है, मेरे मजहब की पहचान अली है। आ देख मैदान करबला में सब कुछ तेरे सामने खड़ा है, कोई फर्क नहीं है, कोई दरमियान में रुकावट नहीं है। वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप को रसूल की उम्मत कहते हैं, ये अपने आप को रसूल की औलाद कहते हैं। हुसैन और यजीद के दरमियान फर्क को अली वलीउल्लाह कहते हैं। जिस बंदे की जिंदगी में इताअत हुसैन शामिल नहीं, जिस बंदे की जिंदगी में विलायत अली शामिल नहीं, उसकी नमाज भी यजीदी, उसका रोजा भी यजीदी, उसका अमल भी यजीदी। क्योंकि हम किसी के खिलाफ नफरत की बात नहीं करते, मगर अपने अकीदे को बयान करना हमारी जिम्मेदारी भी है और मेरे मजहब की पहचान भी है। सारा उठाओ, ये हुसैन का दरवाजा है, जो गुनाह धो देता है उस हुसैन का दरवाजा है। अल्लाह की कायनात में सिवाय हुसैन के किसी की जुबान में ये जुर्रत है ही नहीं जो ऐलान करे मेरी मजलिस में आ, 1 घंटा मेरी मजलिस में बैठ, ऐसे करके भेजूंगा जैसे मां के पेट से अभी बाहर आया है। तेरा तो हक ही नहीं है तो विलायत अली का सवाल करे, तेरा तो सर खुदा के सजदे में गिर जाना चाहिए। तो शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे आइम्मा ऐसे अता फरमाए। और 2-4 दिन की बात है, कोई जिंदगी किसी के पास भी हमेशा के लिए नहीं। सांसों का तसलसल टूट जाएगा, सामने आएगी कब्र, लगेगी खबर, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन गहरे और अंधे कुएं का नाम कब्र है। 4 फुट जगह मिलेगी, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलती। और मेरे मालिक फरमाते हैं मैं जब आऊंगा ना अपने आज़ादार की कब्र में, मोमिन की कब्र में, फरिश्ता सवाल कर रहा होगा, मैं अली फरिश्ते कहूंगा आहिस्ता सवाल कर, मेरा हुबदार है। अगर वो कब्र में उसकी जुबान पर रुकावट आएगी, मैं अली उसकी जगह पे बोलूंगा। ऐसा राहबर तलाश कर जो जिंदगी में भी तेरे लिए मुफीद हो, जो कब्र में भी तेरे लिए मुफीद हो, जो हशर की गर्मी में तुझे प्यास के लिए कौसर पिला सके, जो मैशर की गर्मी से बचाने के लिए लिवाउल हम्द का साया नसीब अता कर सके। है कोई ऐसा अली जैसा तो सामने ले आ। हम किसी के खिलाफ बात क्यों करें? किसी के खिलाफ बात वो करता है जिसके अपने इमाम का कद छोटा हो। अल्लाह ने मुझे 12 इमाम अता फरमाए जो हर हवाले से हर मैदान में मोहम्मद जैसे हैं। और बात अकीदत और नीयत की है। अली इब्न अबी तालिब का दरवाजा बाब नजफ अशरफ में बाब किबला पे एक मलंग आया, उसका लिबास साफ नहीं था, सामने खड़ा था मौला के दरवाजे का खादिम। उसने कहा मलंग मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इतनी तवज्जो मैं मजलिस से शबीर में चाहता था जितनी अब आप कर आए। पैगाम का जुमला वसूल फरमाइए, मैं सलाम करने लगा हूं जनाब को। मलंग तेरा लिबास साफ नहीं, यह तहारतों वाला मैदान है, इस हरम में ताहिर लिबास के अलावा मैं जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मलंग मुस्कुरा के कहता है तूने लिबास देखा है, काश मेरा दिल झांक के देखता। क्योंकि 4 घंटे बाद ड्यूटी बदलती है, अंदर वाले खादिम बाहर, बाहर वाले खादिम अंदर। मैं आपके आंसू की अकीदत को सलाम कर रहा हूं। 4 घंटे बाद ड्यूटी बदली, वो मलंग उसी लिबास में जालिए अली इब्न अबी तालिब में हाथ रख के खड़ा था। वह तो मलंग हर दरवाजे पे मुझ जैसा खादिम खड़ा है, आपने इस लिबास के साथ आपको अली के हरम में किसने आने दिया? मलंग मुस्कुरा के कहता तुझे हमारे मलंगों के अकीदे का पता जो नहीं है, तूने जाहिरी दरवाजा बंद किया, अली ने इश्क वाले दरवाजे से अंदर बुला लिया है।
इश्क वाले दरवाजे से अली बुलाता है। इसी विलायत को बचाते बचाते इस दरवाजे की हर बतूल जख्मी हो गई। मेरे भाई तशरीफ फरमाया, ज्यादा देर जहमत इंतजार नहीं, ना किया कर सवाल अली की विलायत पे। जिंदगी का एतबार नहीं किस लम्हे किस मैदान में खत्म हो जाए। दुनिया के हर अमल पे समझौता कर लेना, अली की विलायत पे समझौता ना करना, हुसैन की आज़ादारी पे समझौता ना करना। भाई सजाद, और मेरे मजहब में कोई दलील ना हो ना विलायत अली को समझाने के लिए, ये एक जुमला काफ़ी है। अगर मेरे मजहब का मातमी मुझे तवज्जो से सुन रहा है, इतना ज़रूरी है दीन में अली जिस पे ज़ैनब की चादर खर्च हो सके। ये सामने है तेरे करबला, ज़रा निगाह दौड़ा, करबला का मैदान तेरे सामने है। अल्लाह की कायनात की पहली शहजादी है ज़ैनब आलिया, जो 9 भाइयों के कातलों से सवाल कर रही है, तेरी इजाजत हो तो मैं हुसैन का मातम कर लूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र में आंसू का एहतराम किया कर, एक हाय किया कर, एक आह किया कर। तो नहीं रो सकता, तेरा आंसू जारी नहीं होता, अदब का सर झुकाया कर। तेरे इस आंसू को संभालने के लिए जन्नतुल बकी के टूटे हुए कब्रिस्तान की टूटी हुई कब्र से, टूटी हुई पसलियों के साथ एक दिन पहले बानी मजलिस के घर मेहमान हो जाती है मोहम्मद की जख्मी बेटी। आएगा ना तेरे वक्त का इमाम काबतुल्लाह की छत पे, सबसे पहला खुतबा पड़ेगा, अली की विलायत के दुश्मनों को मुखातिब करेगा काबा की छत से। इंतकाम का जमाना आ गया है। जो कातिल को शरबत पिलाते थे वो चले गए, मैं जुल्फ़िकार उठा के आया हूँ। काबतुल्लाह के सामने मैं मक्तल वो पढ़ता हूँ जो 9 मासूम इमामों ने करबला के बाद लिखवाया है। कुर्सी लगेगी बाबा हैदर शाह जी, काबा के सामने मेहदी इरादा करेगा मैं मजलिस पढ़ूं करबला पे, मगर 11 रुमाल खून से तर हो जाएंगे, एक लफ्ज भी नहीं कह सकेगा। मेहदी का एक अज़ादार उठेगा, मौला आप कौन सा मसाइब पढ़ना चाहते हैं जो आप हुज्जत खुदा होने के बावजूद अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे। तेरे मेहदी का खून बढ़ जाकर कहेगा मैं अब्बास की शहादत पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि करबला की सबसे मुश्किल शहादत का नाम है अब्बास अलमदार की शहादत। बाबा हैदर शाह जी, अब्बास के हरम के सरदाब में मजलिस थी, बहावलपुर के इलाके की एक सैयदजादे का बेटा, मेरी मन्नत है मैंने मजलिस करवानी है सरदाब गाजी शहनशाह में, मजलिस सारी गाजी शहनशाह पे पढ़नी है। मैं तेरे आंसू के लिए नहीं, उसकी रजा के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं, जिसके कदमों की धड़कन की वजह से जमाना बाकी है। मैंने एक जुमला सिर्फ कहा था कि अली की बेटियों की इत्मीनान की नमाज का नाम है अब्बास, असगर के चलते हुए सांसों का नाम है अब्बास। क्योंकि बेटियां चाहे अली की थी, बेटियां चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी, सबके इत्मीनान का नाम अब्बास था। अल्लाह अकबर। 2 रिवायतें मैंने सुना के आपका सलाम कर जाना है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा जाकिर, 33 अशरे इमाम हुसैन के हरम में पढ़े। इसने करबला के मिंबर से पढ़ा था, अकबर को नेजा लगा, खादिम दौड़ता हुआ आया, शेख मेहदी अनजल अलल मिंबर, मिंबर छोड़ दे। ये कहता है मैं इराक का सबसे बड़ा मुज्तहिद हूं, मैंने गलत पढ़ा। खादिम रो के कहता है गलत या सही की बात नहीं है, तूने तो कह दिया अकबर को नेजा लगा, तब से हुसैन की कब्र जलजले में है, अकबर की कब्र से ताजा खून जारी हो गया है। ये इतना बड़ा आलिम दीन था, ये अब्बास के हरम में आया, लोगों ने आके इतला दी कि अब्बास की कब्र के गहर पानी आ गया है। और करबला के बाद अब्बास को पानी अच्छा नहीं लगता। जिस बंदे का हाथ शबीर का मातमी हो सकता है, तुझे मातम की दावत देने लगा हूं। इसने करबला के बाहर से मेमार बुलाया कि अब्बास की कब्र के बाहर एक दीवार बनाते हैं, क्योंकि अब्बास को पानी अच्छा नहीं लगता। आगे मेमार उतरा, पीछे सैयद मेहदी उतरा। ये अल्लाह मान कर कहता मौला मुझे बताओ तो सही, ये सामने वाली कब्र किसकी है? मैंने तो सुना है अब्बास का कद इतना बड़ा था, जब घोड़े पे बैठता था पांव जमीन पे खत बनाते थे। ये कब्र इतनी छोटी है, ऐसे लगता है ये असगर की कब्र है। सैयद मेहदी ने मातम किया, कहता न खुद रो न मुझे रुला, जितना सज्जाद को मिला उतना दफना दिया। अल्लाह मान जो कुरला सकता है अब्बास के मसाए में, रो रो के कहता है जितना सज्जाद को मिला उतना दफना दिया। कैसे दफनाया? अगर कोई बर्दाश्त कर सके। सैयद मेहदी रो के कहता है कब्र अब्बास का औराकिल कुरान, अब्बास की कब्र ऐसे बनी है जैसे कुरान के वर्के पे वर्का। अगर कुरान के वर्के जुदा कर दो तो जंबा हो जाता है,
अगर वर्के पे वर्का रख दो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि गुस्सा बड़ा था इन 9 लाख हरामियों को। करबला के हर शहीद के साथ अब्बास तड़पा है, और करबला की सबसे सख्त मजलिस है सरकार अब्बास की शहादत। अकबर जाने लगा ना मैदान, अब्बास ने हुसैन के कदमों पे आकर कहा, मौला नाने की शक्ल बचा ले, मुझे अब्बास को मैदान भेज दे। कासिम के टुकड़े हुए अब्बास तड़पा, मौला कासिम बचा ले, अब्बास मैदान भेज दे। जब कोई नहीं ना बचा हुसैन के पास, अलमदार ने सवाल किया, मौला अब तो इजाजत दे दे, अकबर के बाद जिंदा रहने पे दिल नहीं करता। इमाम हुसैन मजलूम ने रो के फरमाया, तेरी इजाजत मेरे पास नहीं, ज़ैनब आलिया के पास है। जब अब्बास आया ना ज़ैनब के सामने 34 साल की मेहनत का सिला मांगने, करबला की शेर दिल मस्तूर ने पूछा, अब्बास क्यों आयो? 34 साल की मेहनत का सिला मांगने। बीबी रो के कहती, अब्बास ख्याल करना, मैं अकबर की मौत की मारी हूं, मैं मदीने वाली ज़ैनब नहीं। फिर मैं शहजादी अगर दे सकती है 34 साल का सिला मौत की इजाजत। जितने अरब के हथियार थे अब्बास ने सारे जिस्म पे सजाए, सर से लेकर पैरों तक लोहे में डीप के हुसैन के सामने आया, क्योंकि अब्बास को 9 लाख हरामियों पे गुस्सा बड़ा था। दूर से आते हुए हुसैन ने अब्बास को देखा, हाथ में अब्बास तलवार लहरा रहा है, अरब के सारे हथियार जिस्म पे लगे हैं। जिस बंदे का सीना हुसैन के मातम के लिए खल्क हुआ है, मैं तेरी अकीदत के लिए एक जुमला कह के मिंबर छोड़ के जाने लगा हूँ। हुसैन ने अब्बास को आते हुए देखा, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, जल्दी से बाबा अली की जुल्फ़िकार निकाली। अब्बास लड़ना चाहता है, अब्बास कहता है वहां अकबर का कातिल खड़ा है, वहां कासिम का कातिल खड़ा है, वहां असगर को तीर मारने वाला खड़ा है। रो के हुसैन कहता है, अब्बास तेरी तलवार टूट सकती है, ये बाबा अली की जुल्फ़िकार ले जा, ये नहीं टूट सकी, अपना नेजा टूट सकता है, ये हुसैन का नेजा ले जा। अब्बास मुताज्जिब होकर कहता है, हर सफर की हर मंजिल पे आप मुझे रोकते आए, अब इजाजत क्यों देता है? रो के हुसैन कहता है, वहां 9 लाख खड़ा है, जितना तेरा दिल करे इनको मार, मगर अब्बास ख्याल करना, जितने करबला में तू मारेगा बदला सकीना के रुखसार देंगे, और बदला मेरी ज़ैनब। अल्लाह लानतुल्लाह अला